नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मोदी का सिंहासन हिल गया और उल्टी गिनती शुरू सरकार की हो गई। अब आप कह सकते हैं कि अमित शाह को छोड़िए, मोदी का इस्तीफा होगा आने वाले दिनों में। बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उल्टा लटकाया है, 30 साल की विरासत को हिला दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट जो खाली हुई, जो 30 सालों से भाजपा के पास थी, प्रशांत किशोर ने एक झटके में धूल चटा दिया और तकरीबन 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया। और यहां तक हारा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पोलिंग बूथ पर भी उसे वोट नहीं मिला। यह उपचुनाव हल्के में नहीं ले सकते। यह हार भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मोदी के सिंहासन के डोलने की चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बेअसर साबित हुए हैं और पूरा वक्त नितिन नवीन ने इस सीट पर दिया चुनाव जिताने के लिए। सोचिए कि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सम्राट चौधरी सीएम है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन 30 साल से जो भाजपा की सीट थी वह हार गए। यह सब कुछ जैन जी ने किया है। जैन जी ने अपनी ताकत का झलक चुनाव परिणाम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के किले को गिरा करके दिखा दिया। जैन जी आंदोलन को जिस तरह से कुचला मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का मोदी को पचा नहीं और अब असर जैन जी का वह पड़ रहा है सरकार के ऊपर कि मोदी शाह चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं संसद के अंदर, भाग रहे हैं दोनों। अब सोचिए कि 20 जुलाई से लेकर के और 3 अगस्त तक नजर ही नहीं आए, आगे नजर आएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के अंदर अब यह उपचुनाव हारने के बाद ऐसा असर पड़ा है कि भगदड़ ही नहीं मचेगी, भगदड़ का तूफान मचेगा। अब पीएमओ के अंदर जो बैठकों का दौर है उसमें गर्माहट और भी आ गया है। पीएम दफ्तर की बेचैनियां लगातार बढ़ने लगी है, जिसकी कल्पना मोदी ने नहीं की थी। मोदी इस उपचुनाव को एक संजीवनी के रूप में देख रहे थे कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जैन जी ने चुनाव की तस्वीर को बदल दिया और रिजल्ट को बदल दिया। लेकिन इसमें प्रशांत कुमार की जो जीत हुई बिहार में और मध्य प्रदेश दतिया में कांग्रेस की जीत हुई, यह जीत यह दिखा रहा है कि सी वोटर के जो सर्वे आए थे और सी वोटर के सर्वे में जो कहा गया था कि एनडीए गठबंधन के 86.8% वोटर्स नाराज हो गए हैं। अब सोचिए कि बिहार में और मध्य प्रदेश में, बिहार में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वहां पर मेहनत करते रहे, नीतीश को भी जाना पड़ा, बड़े बड़े नेता, सम्राट चौधरी सीएम, सब कोई वहां गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली को मैं खड़ा कर दूंगा तो चुनाव जीत जाएगा। तो फिर क्या हुआ? इतनी करारी हार 20,000 वोटों से। एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वह उससे दूर हो गया है और अब आरएसएस भी मैदान में उतरने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र जो हैं वह बदल नहीं सकते।
अपने चरित्र को प्रदर्शन जो कर रही है और नेताओं को मैदान में उतार करके जो जैन जी को एंटी नेशनल मुस्लिम लिंग टोपी वाला पंचर वाला जो बता रही है, यह और भारी पड़ेगा। छात्र आंदोलन फिर से होगा, फिर छात्र बड़े प्लानिंग में है सड़क पर आने का। इस बात को सुन करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मैदान में आ गए, क्योंकि दोनों के अस्तित्व को खतरा आ गया है। तो अब आरएसएस कह रहा है कि हम बच्चों से संवाद करेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं 8 साल से लेकर 15 साल के बीच के, वह तो स्कूल के गेट पर ताला मार करके और डीएम और एसपी को नाच नचा रहे हैं, और बड़े वाले जेनजी जो हैं, अल्फा जेन नाच नचा रहा है, और जेनजी जो है वह सरकार को नचा रहा है। किस हाल में पहुंचा दिया। मोदी का खौफ पूरी तरह से हर तबके के अंदर से निकल गया है, तो फिर मोदी सरकार डरने लगी है, और यह तस्वीर डरावनी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।